गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी विद प्रभात डॉट कॉम। लास्ट के कुछ वीडियोज में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने की कोशिश की थी। कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे लिए कौन से सही हैं, हम इसे कैसे खरीदें, कैसे बेचें, और उसमें जितनी चीज़ें इन्वॉल्व है उसको हमने धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोज में हम ऐसा ही कोशिश करेंगे शेयर मार्केट को सीखने में। शेयर मार्केट क्या होता है, उस कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड ऑल दैट, राइट। उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। ये सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे हम इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे जाएंगे और शेयर मार्केट में हम आगे बढ़ेंगे, बिना नॉलेज के हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। वेल्थ विदाउट विजडम इज नॉट सस्टेनेबल। अगर किसी ने बिना विजडम के, बिना नॉलेज के वेल्थ क्रिएट भी कर लिया, तो उसे सस्टेन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा दिन तक हम उसे उसे रोक नहीं सकते। जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज है कि यू इफ यू हैव टू गो टू हेवन यू विल हैव टू डाई फर्स्ट। मतलब अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। तो अगर हमें कुछ वेल्थ क्रिएट करना है, रिचनेस की तरफ आगे बढ़ना है, तो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या ये मुश्किल है, आसान है? सिंपल है, आई वुड से। इट्स नॉट इजी, इट्स सिंपल। डिफरेंस क्या है कि सिंपल क्या है, पहले से एक प्रोसेस डिफाइंड है, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं। इजी इसलिए नहीं है कि अगर हम अपना सारा टाइम नेटफ्लिक्स पे देते हैं, फेसबुक पे देते हैं, प्राइम पे देते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करने में देते हैं, बजाय इसके कि हम अपने नॉलेज को एनहेंस करें, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम, एक 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे अगर हर दिन हम इसे सीखने में देते हैं, तो डेफिनेटली हम इसकी नॉलेज को इनहेंस कर पाएंगे। और नॉलेज ही हमें आगे वेल्थ की तरफ और बिजनेस की तरफ ले जाएगा। तो बिना टाइम को गंवाए हुए सीधे हम स्टॉक मार्केट के और शेयर मार्केट के बेसिक्स पे चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स जैसे कोई भी कंपनी है, राइट। तो वो कंपनी दो तरह से काम करती है, या तो वो प्राइवेट कंपनी होती है या पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी कहने का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन उसको ओन करता है, उसका मालिक होता है। जैसे मैंने एक कंपनी खोल लिया और मैं उसका मालिक हूँ, राइट। उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते और कोई दूसरा पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका 100% ओनर हूँ, या 50% ओनर हूँ, या 30% ओनर हूँ, डिपेंडिंग कि कितने लोगों के साथ मैंने वो कंपनी ओपन किया है, राइट। तो वो है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कहने का मतलब ये हुआ कि वो लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी जिसमें पब्लिक ने, हमारे जैसे आपके लोगों ने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, राइट। तो अब वो कंपनी जब अपने आप को ज्यादा ग्रो करना है उसको, तो उस कंपनी के पास हो सकता है कि अपने उतने फंड अवेलेबल नहीं हो, तो उसे पब्लिक से फंड जुटाना है ताकि वो अपने फंड से अपने कंपनी को आगे बढ़ा सके। और जब वो आगे बढ़ाएगी और उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, तो उसमें जितने लोगों ने जिस रेशियो में अपने आप को इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा क्यों करेगी कंपनी? क्योंकि अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके पास एक लिमिटेड फंड ही होगा, वो एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रो करना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी, जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, उसके पास पब्लिक के फंड्स होंगे, जिससे वो अपने आप को इनहेंस करेगा, ग्रो करेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा एक दूसरे में, राइट, जिस रेशियो में आपने हमने इन्वेस्ट किया है। तो अब एक मान के चलिए कि एक कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, राइट। और वो कंपनी अपने आप को, उसके पास जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स कहने का मतलब जितनी भी उसकी संपत्ति है, या जितने उसके बिजनेस से ग्रो हो रहा है, तो एक सर्टेन टाइम पे जब वो पब्लिक होने जा रही है, तो उसने अपने आप को, अकाउंटेंट ने उसको इवेलुएट किया और कहा कि इस कंपनी की साइज लेट सपोज 100 रुपए है। मतलब आज की तारीख में इस कंपनी की पूरी कीमत 100 रुपए है। अब वो पब्लिक लिस्टेड होने वाली है, मतलब वो पब्लिक का पैसा भी लेने वाली है। इसके लिए उसका मार्केट वैल्यूएशन होना इंपॉर्टेंट है, right? अब 100 रुपए में वो कंपनी बोलती है ठीक है, मेरी मेरा मेरा पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मेरी पूरी संपत्ति 100 रुपए की है, तो मैं इस 100 रुपए में लेट सपोज 200 से शेयर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर है, कितने भी शेयर क्रिएट कर सकती है, 200 शेयर क्रिएट करता हूँ। तो इसका मतलब टू स्टार्ट विथ, शुरुआत में दो उस कंपनी के 200 शेयर हुए, और 200 शेयर अगर हम 100 रुपए में डिवाइड करते हैं तो इस शेयर का दाम 50 पैसा होता है। तो मान के चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब जब कंपनी लॉन्च होती है, पब्लिक लिस्टेड होती है, तो उसके शेयर का प्राइस 50 पैसा होता है।
अब मेरे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सोचा अरे ये कंपनी तो काफी अच्छी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं 10 शेयर खरीद लेता हूँ, तुम भी 5 शेयर खरीद लो, तुम 10 शेयर खरीद लो, ऐसे, राइट? तो हमने क्या किया, उस शेयर के 50 पैसे के हिसाब से एक शेयर है, तो मैंने अगर 10 शेयर खरीदा तो मैंने 5 रुपए पे किए और मेरे पास 10 शेयर आ गए। आपने 5 शेयर का खरीदना है तो आपने ₹2.50 पे किए और आपके पास 5 शेयर आ गए। तो शेयर मतलब एक हिस्सा उस कंपनी में, राइट? कंपनी तो काफी बड़ी होती है, लेकिन आप 1,000 शेयर भी खरीद सकते हैं और 5 शेयर भी खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग कि उस कंपनी ने कितने शेयर स्टार्टिंग में अलॉट किए हैं। बाद में वो शेयर बढ़ा सकती है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि शेयर क्या है। शेयर मतलब एक हिस्सा उस कंपनी में, राइट? अगर आप एक एक शेयर है तब भी आप शेयर होल्डर है, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तब भी आप शेयर होल्डर, राइट? तो ये शेयर मतलब आप हिस्सेदारी कर रहे हैं कंपनी। और पब्लिक शेयर और प्राइवेट शेयर क्या होते हैं कि अब जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि एक्सचेंज में लिस्टेड है, मैं बताता हूँ पब्लिक लिस्टेड का क्या मतलब हुआ। जो पब्लिक लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें हम और आप पब्लिक शेयर खरीद सकती है, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। प्राइवेट लिस्टेड कंपनी जो जिसमें यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड होता है, जिसमें लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड, तो वो उसमें उसमें पब्लिक यूजुअली शेयर नहीं खरीद सकती, तो प्राइवेट प्राइवेट लिस्टेड। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर यूजुअली ओनर्स के पास ही होते हैं या ग्रुप ऑफ ओनर्स के पास होते हैं। और पब्लिक लिस्टेड की कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके शेयर बहुत सारे लोगों के पब्लिक के पास होती है, राइट? तो ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। अब शेयर मार्केट क्या है? शेयर तो हमने समझ लिया कि कंपनी की हिस्सेदारी है, पब्लिक शेयर और प्राइवेट शेयर है। और लेकिन अब शेयर मार्केट क्या है? अब इसको खरीदने और बेचने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, राइट? जिस तरह हम बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो एक मार्केट होता है जहां से सब्जी भी खरीदते हैं, ग्रोसरी भी खरीदते हैं, दूध भी खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं। उसी तरह शेयर को बाई और सेल करने के लिए शेयर मार्केट है, और उसको बोलते हैं यूजुअली स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे शेयर पहले जब स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल शुरुआत होती थी तो एक बिल्डिंग होता था जहां लोग जाते थे और शेयर की बोली लगाते थे। वो बोलते थे अच्छा मुझे, मैं रिलायंस 100 रुपए का खरीदता हूँ, दूसरा बोलेगा कि नहीं मुझे 101 रुपए का चाहिए, तीसरा बोलेगा नहीं मुझे 102 रुपए का चाहिए। तो ऐसे शेयर के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। और बेचने के लिए कोई बोलेगा कि मैं 100 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, दूसरा बोलेगा नहीं मैं 98 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, तीसरा बोलेगा मैं 95 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए वो शेयर प्राइस धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो शेयर मार्केट लाइक ऐसे समझिए कि एक एक्सचेंज है, एक कंपनी, एक कंपनी बोलना ठीक नहीं है, एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन उसको लुक आफ्टर करती है, देखती है, और वहां से लोग उसको खरीदते और बेचते हैं। अब फेयर जो नेक्स्ट है कि फेयर डज इट गेट ट्रेडेड, मतलब कहाँ से इसकी खरीद फरोख्त होती है। तो जैसे मैंने बोला कि उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जो मेनली दो पॉपुलर और मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दिल्ली में है, और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में। तो यूजुअली जो कंपनीज हैं वो दोनों मार्केट में लिस्टेड होती है, या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। जैसे मैं एक कंपनी ओपन करता हूँ, और पहले तो स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनी होती है, अब मुझे लगता है कि मुझे इस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना है और मुझे फंड चाहिए, अब मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, देन आई डिसाइड कि ओके अब इसको हम पब्लिकली लिस्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे तो पब्लिक उसका शेयर खरीद पाएगी, और मुझे मैंने स्टार्टिंग में जितना भी शेयर अपने कंपनी को स्टार्ट किया है, उस शेयर का जो भी मैंने प्राइस रखा है उसके अकॉर्डिंग पैसा मेरे पास आ जाएगा। अब उस पैसे से मैं बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा, उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको मैं अपने शेयर होल्डर में जिसने जिसने जितने शेयर लिए हैं उस प्रॉफिट को मैं उस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हालांकि इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन हाई लेवल पे ऐसे समझिए कि प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहाँ पे ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में? यूजुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ना, हु ओन्स द कंपनी? अब अब कंपनी को, जैसे हमने बोला कि कंपनी तो पब्लिक लिस्टेड होगी, अब हर एक के पास शेयर है, तो कंपनी को ओन कौन करता है? कंपनी का कोई एक ओन नहीं करता, कंपनी के सारे ओन करते हैं, राइट? ऐसे बोलेंगे क्योंकि मेरे पास भी 1% है, आपके पास भी 0.25% है, किसी के पास 0.5% है, किसी के पास 10% है। तो टेक्निकली और या फिर थियोरेटिकली
क्योंकि सबकी सबके पास से शेयर्स हैं तो सबकी हिस्सेदारी है, सब ओन करते हैं, लेकिन एक रेशियो में ओन करते हैं, जो मैंने परसेंटेज डिफाइन किया। लेकिन अब कंपनी का जो डे टू डे बिजनेस है, कंपनी को डिसीजन लेना है, कंपनी कंपनी को कुछ एक्सपेंशन करना है, कंपनी को कुछ बाय करना है, कंपनी को सेल करना है, तो हर दिन तो कंपनी हमारे पास पूछने नहीं आएगी कि तुम मेरे शेयर होल्डर हो, बताओ मैं करूँ कि नहीं करूँ, राइट। तो इसके लिए कंपनी के कुछ प्रमोटर्स होते हैं, जो 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 डिसीजन होता है कि अच्छा मतलब ये लोग प्रमोट करेंगे, और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, जो जो भी ये डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, और सारे शेयर होल्डर मिलके ये चुनते हैं कि ये मेरे डायरेक्टर होंगे, राइट। थियोरेटिकली सारे शेयर होल्डर चुनते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक बार 51% शेयर होल्डर की अप्रूवल आ जाती है तो डिसीजन हो जाता है, राइट। हमें हर लोगों को जाके वोटिंग करने की जरूरत नहीं। तो इसमें हमने क्या समझा? शेयर क्या है? हिस्सेदारी है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। जो कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, मतलब जो लिमिटेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो पब्लिक है, और जो नहीं है वो प्राइवेट है। शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, एक एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर कंप्यूटर का सिस्टम है, जहां से हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जो कि यूजुअली स्टॉक एक्सचेंज होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। और कोलकाता में भी है, और छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन मेजोरिटी के ये दो हैं। और कंपनी कौन ओन करता है? हम सब ओन करते हैं थियोरेटिकली, लेकिन एक रेशियो में ओन करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं इसको। हाँ, कि अब शेयर मार्केट का शेयर के जो प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, जैसे हम आप सुनते होइएगा कि इस शेयर का प्राइस बढ़ गया, दूसरे शेयर का प्राइस घट गया। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम बाजार में जाते हैं, बाजार में कोई सब्जी खरीदने जाते हैं, तो जो लोग, एक तो मार्केट जो बेच रहे हैं, बिल्कुल उसने पहला एक डिसीजन लिया कि मुझे 5 रुपए में ही बेचना है। लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर 50 लोग उसको लेने के लिए आ जाएंगे, तो उसके दाम बढ़ते चली जाएगी। एट द सेम टाइम कोई आता ही नहीं है उसको लेने, या बिल्कुल एक लोग लेने आते हैं, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसके प्राइस घटते चले जाते हैं। तो शेयर मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है, कि जिस कंपनी के शेयर्स के ज्यादा बायर्स होते हैं, जो ज्यादा खरीदने वाले हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। और जब लोग उसको बेचना चालू करते हैं और बायर कम होते हैं, तो उसकी प्राइस घटती चली जाएगी। तो स्टिल जो बिल्कुल हमारे लाइफ में जो सिंपल सप्लाई एंड डिमांड है, बाई एंड सेल है, जिसकी डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस बढ़ता जाएगा, डिमांड घटती जाएगी प्राइस घटता जाएगा। शेयर प्राइस भी वैसे ही फ्लक्चुएट होता है। बिल्कुल मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको और भी इलोबोरेट करेंगे। लेकिन आप स्टार्ट के लिए बिल्कुल इतना ही समझिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइस अप एंड डाउन कैसे होता है हमने डिसाइड कर लिया, राइट। नाउ, जब एक बार हमने बाई किया, मान लो कि शेयर हमने बाई किया, शेयर जाता क्या है, कैसे क्या होता है, शेयर किसके पास रहता है, शेयर कैसे आता है? तो शेयर लाइक, जैसे हमने जब म्यूचुअल फंड वाले अपने वीडियोस देखा होगा, उसमें हमने बेसिक्स कवर किया था कि हम कैसे बाई करते हैं, जो आगे के हम वीडियोज में देखेंगे, कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, फाइव पैसा है, आईआईएफएल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, कोटक है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है, राइट, उस प्लेटफॉर्म में। वहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वो डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और वहां पे शेयर्स को आप बाई एंड सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्टॉक एक्सचेंज कैसे पिक्चर में आता है, तो हम समझेंगे। तो शेयर कहाँ जाता है? जब हम वहां बाई एंड सेल करते हैं, तो हमारे यूजुअली जो हमारे प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, वहां पे रहता है। लेकिन अब कुछ और भी चीजें होती हैं, वो हम इस वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे। ये डायग्राम मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है कि इसमें कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आप उसके बारीकियों को समझें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हाई लेवल में, ताकि जब आप शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे, तो थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़ेगी कि कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये जैसे मानिए कि ये यूजर है, मतलब ये आप हैं, मैं हूँ, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, राइट। अब मुझे शेयर खरीदना है या बेचना है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, आपके पास क्या क्या होने चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, यूपीआई अगर इनेबल्ड है, मोबाइल नंबर लिंक है बैंक से, तो ये होना चाहिए। तो ये आप अपने बैंक अकाउंट से, लेट सपोज आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, बीच दूसरे बाद वाला जो पोर्शन है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां से आप शेयर को बाय एंड सेल करेंगे। तो मतलब जैसे मैंने बताया, जीरोधा, अपस्टॉक्स, फाइव पैसा, ग्रो, एंजल वन, तो यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, इनके किसी के वेबसाइट पे जाएंगे,
वहाँ साइन अप या रजिस्टर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, जो भी फ्लो होगा उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, आधार डालना, पैन डालना, सिग्नेचर डालना, ऑल दैट जो उनका फ्लो जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए। उसी प्रोसेस में आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करने का भी ऑप्शन आएगा, जहाँ पे अपना आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। एक बार आपने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को रजिस्टर कर लिया, तो अब आप यहाँ पे शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पे शेयर्स कैसे आते हैं? ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज है, ये तो मिडल वेयर, मिडल सिस्टम है, राइट? कैसे आता है? तो आप थोड़ा सा इसको इधर से समझिए, सबसे लास्ट वाले सेक्शन से, जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज है। तो जैसे मान लीजिए टाटा, टीसीएस है, आईटीसी है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, इन्फोसिस है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 5,000 लिस्टेड कंपनीज है। तो ये कंपनीज कहाँ पे लिस्ट होती है? जैसे जैसे मैंने भी बताया, स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये कंपनी सबसे पहले कहाँ आएगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक 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 एक्सचेंज, यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट होने कहने का मतलब कि इसकी एंट्री यहाँ पे आ गई, अब आप इसको खरीद खरीद सकते हैं। और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये इनके पास शेयर की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये स्टॉक एक्सचेंज से आएगी। तो इन्होंने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया है स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि इसका इतना पैसा बढ़ गया, इतना घट गया, दाम बढ़ गया, घट गया, तो वो डेटा कहाँ से आता है? स्टॉक एक्सचेंज से। कोई भी बाय एंड सेल का डेटा यहाँ से आता रहता है, ठीक है? और स्टॉक एक्सचेंज के पास डेटा कहाँ से आता है? लिस्टेड कंपनी जब यहाँ लिस्ट होती है, उसका डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक जो अनदर सिस्टम है, जिसको बोलते हैं डिपोजिटरी। डिपोजिटरी कहने का मतलब जहां पे शेयर्स आपके डीमेट फॉर्म में रहते हैं। डीमेट फॉर्म मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, या और भी सिंपल वर्ड्स में बोलिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब ये समझिए कि पेपर बेस्ड फॉर्म नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि बैंक के पासबुक होते थे, बैंक के रजिस्टर में आपका नाम और एक बैलेंस होता था, लेकिन बाद में वो सारा सिस्टम हट गया। अब उसके बाद आपका डेटा कहाँ रहने लग गया? कंप्यूटर्स में, राइट? कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर में रहता है। उसी तरह आपके जो शेयर्स है, वो कहाँ रहेंगे? वो डिपोजिटरी के पास रहेंगे। तो डिपोजिटरी एक तरह से बैंक है आपके शेयर को होल्ड करने के लिए, राइट? क्योंकि अब ऐसे समझिए कि आपके पास जीरोधा में भी आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अप स्टॉक्स में ओपन कर लिया, कुछ शेयर आपने जीरोधा से लिए, कुछ शेयर आपने अप स्टॉक से लिए, राइट? तो वो शेयर्स टेक्निकली कहाँ जाएंगे? आपने यहाँ तो बाई कर लिया, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है। यहाँ पे जो डिपोजिटरी है वो गवर्नमेंट एंटिटी। जब यहाँ से आप बाई एंड सेल कर लेंगे, तो आपके पैन के अगेंस्ट, पैन के अगेंस्ट यहाँ पे आ जाएगा कि इस पैन का टीसीएस का 100 शेयर है, और इन्फोसिस का 200 शेयर है, रिलायंस का 300 शेयर है, जो आपके पास सीडीएसएल है, एनएसडीएल में स्टोर रहेगा। ये दोनों आपस में भी लिंक रहते हैं, लेकिन ये जो डिपेंड करता है कि जो कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा डिपोजिटरी यूज करता है। मोस्टली सीडीएसएल यूज करते हैं, और कुछ एनएसडीएल भी यूज करते हैं, बट आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कंपोनेंट इसलिए मैंने यहाँ बताया है ताकि आप समझें कि आपका जो शेयर है, वो आपका यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। जिस दिन आपने बाई किया, उस दिन आपका आपने इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बाई किया, लेकिन जैसे बाई किया उसके वेरी नेक्स्ट डे जब वो सेटल होता है, वो आपको सेटल होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं कि क्या होता है सेटलमेंट, वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट डे ये सीडीएसएल एनएसडीएल में आपकी एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाती है, जो यहाँ पे आपका जो शेयर है वो सेफ है। तो जब आपको जब सेल सेल करना है, तो फिर से आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आएंगे, वहां आपके वो कहाँ से डाटा पुल करेगा? वो यहाँ से डाटा डाटा निकालेगा और बताएगा कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, राइट? अब इस शेयर्स को आपने जब सेल करना है, तो फिर यहाँ से वो शेयर माइनस हो जाएगा, और जिसको आपने बेचा है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट? आई होप इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। और जब यहाँ पे जब सेल हो जाएगा, तो फिर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप चाहे तो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका लिंक होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। बैंक अकाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटरी से, स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट नहीं होगा। तो मेनली आप जो डील करते हैं, वो बैंक से डील करते हैं, जहाँ से मनी को आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डालते हैं, या फिर अपने डायरेक्टली आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से डील करते हैं, जहाँ से आपने सेल करना है और बेचना है। और फ्लो कैसा है कि हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डेटा स्टॉक एक्सचेंज से आया, जब आपने खरीद लिया तो नेक्स्ट डे सेटल होने के बाद आपका आपकी जो शेयर्स हैं वो सीडीएस एनएसडीएल में भी आ गया, जिसको बोलते हैं डिपोजिटरी, जहाँ पे आपका डिपोजिटेड है।
और जो स्टॉक एक्सचेंज में जो डेटा आता है वो लिस्टेड कंपनीज का डेटा, एनएससी या बीएससी में जब ये कंपनी लिस्ट होती है तो इनका डेटा यहाँ पे आता है, राइट। तो ये हाई लेवल चीजें हैं। अब हम इस बेसिक्स में ये जो बेसिक्स है वो पार्ट वन है, जिसमें मैं बहुत बहुत बारीकी से बहुत छोटी चीजों को समझा। एंड जैसे ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको 10,000 स्टेप्स जाना है तो उसकी पहली शुरुआत फर्स्ट स्टेप से होती है, राइट। तो यही एक फर्स्ट स्टेप है। मे बी हो सकता है आप इन चीजों के बारे में जानते हो, लेकिन एक बार देखेंगे तो आप इसे कंपोनेंट्स को और अच्छे से समझेंगे। तो कंक्लूजन में हमने हमने क्या क्या समझा कि कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे डिपॉजिटरी इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं और कंपनीज इन्वॉल्व है, राइट। बेसिक समझा कि शेयर मार्केट, शेयर क्या होता है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक क्या होता है, कहाँ पे ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है, एंड ऑल दैट, राइट। तो आज के इस फर्स्ट जब बेसिक पार्ट वन में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं बेसिक पार्ट टू का वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे बेसिक को समझने में मैं 4-5 वीडियोज लगेंगे छोटे छोटे। और वहां से हम एक बार हम बेसिक समझ लेंगे, फिर हम शेयर के बारे, शेयर मार्केट में आगे बढ़ेंगे कि हमें खरीदने और बेचने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्या पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, कंपनी का, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। ये ऐसे समझिए कि हम हर हमेशा नई नई चीजों को लर्न करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट्स में ये जरूर डालिए कि किसी टॉपिक्स पे आपको अगर समझ नहीं आया हो, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन हो, या किसी डिफरेंट टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो को कवर करूं और आपको बताऊं। अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि वो इससे बेनिफिटेड होंगे। और इसको देखते रहिए, राइट। अपने कॉन्टिन्यूस लर्निंग को जरूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लर्निंग ही हमें आगे बढ़ा के लेके जाएगी। और इसी से हम अपने नॉलेज को भी बढ़ाएंगे आगे, और यही हमें वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे भी ले जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, जरूर कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे एक दूसरे की लाइफ एनहेंस हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले। विदाउट ब्लेसिंग्स हम वेल्दी और रिच नहीं हो सकते। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। थैंक यू वेरी मच।